हेलो, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन विशंबर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर रूरी। बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं जो आपके कंपलसरी पेपर को करिकुलर से संबंधित है। इसमें जो पेपर आपका है वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उससे संबंधित ये प्रश्न है। बच्चों, जितना सिलेबस हम क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं उसी से संबंधित ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है, लिखना है, नोट करना है और इस वीडियो के माध्यम से समझना भी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है? तो बच्चों, ये हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला जो खनिज तत्व है वो आयोडीन, कैल्शियम, लोहा में से एक आपको देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो आयोडीन हो नहीं सकता, कैल्शियम होता है, लोहा नहीं होगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है, वे शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा, वे उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सबसे सटीक आंसर इसमें है जो उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम विटामिन और खनिजों की होती है, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व हैं वो वसा और कार्बोहाइड्रेट हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलती है। जो ऑप्शन सही होगा वो है पहला, वसा और कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन या भोज्य पदार्थ स्वयं निर्माण करते हैं, और वो होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के समूह में से उन खाद्य पदार्थों का चयन करें जिनमें से प्रत्येक में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में हो। लौह तत्व जिसमें आयरन हो, ऐसा फूड मटेरियल। तो इसमें फल और सब्जियां दी गई हैं। तो इसमें आंवला में विटामिन सी होता है, पालक में होता है लौह तत्व, गुड़ में भी होता है। तो इसमें आंवला सभी में दिया है, तो आप दो फूड मटेरियल ऐसे चुनने हैं जिनमें लौह तत्व हो। तो जिनमें टमाटर है इसको तो निकाल दीजिए, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पालक और गुड़ ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कमी का मतलब है खून की कमी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा। अगला प्रश्न, महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी युक्त भोजन खाने की सलाह देते हैं। विटामिन सी युक्त समूह का चयन करें। तो ऐसे इनमें ये फल हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, वो बताना है।
तो पहला है ब्रोकली, सोयाबीन, मिर्च। तो सोयाबीन जिसमें है उनको हटा दीजिए, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपके पास बचा है तीसरा और चौथा। तो तीसरे में दूध दिया है, दूध में लौह तत्व और प्रोटीन ये सब कुछ होता है, विटामिन सी नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा चौथा। इसके बाद अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का अपचनीय भाग पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ऐसा इसमें फूड मटेरियल चयन करना है जिनको पचाने की कम आवश्यकता हो। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके लिए पाचन तंत्र दुरुस्त होना चाहिए। और जो सबसे कम अपचनीय फूड मटेरियल है वो है चौथा ऑप्शन, चारा। इसे हम सलाद के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी है। बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारी जो है वो हड्डियों से संबंधित है, इसलिए हड्डियों को मजबूत करने वाली जो विटामिन है वो है डी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि राधा को निम्नलिखित पोषक तत्व में से किससे भरपूर भोजन की आवश्यकता है। तो ये देखने से संबंधित है, यानी कि आँख से संबंधित है। ऐसा फूड मटेरियल जिससे आँख की रोशनी बढ़ती हो तो वो होता है विटामिन ए। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए। बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर इनसे आपको लाभ पहुँचे तो हमें कमेंट में लिखना। अगला वीडियो इसी से संबंधित फिर आपके पास होगा। ये केवल ग्रेजुएशन के लिए ही नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए